यानी कि डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होने चाहिए, फिर उसके बाद जो इंटरव्यू है उसमें स्ट्रांग होना चाहिए, आपका फिलीपींस वीज़ा कंफर्म आपको मिल जाएगा। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आपको तो पता ही होगा कि मैंने फिलीपींस वीज़ा कैसे लिया जाए उसका एक वीडियो बनाया था, और वो वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं और पूछते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो उनमें से ये 5 कॉमन क्वेश्चंस हैं जो ऑलवेज लोग मुझे पूछते हैं, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और उसके अलावा उनके आंसर्स भी शेयर करने वाला हूँ। और मे भी हो सकता है कि अगर आप लोग फिलीपींस ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो तो आपको ये वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि नॉर्मली लोग मुझे पूछते हैं कि फिलीपींस वीज़ा लेना इतना हार्ड क्यों है। फिलीपींस कंट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है और उसका वीज़ा प्रोसेस बहुत ईजी होना चाहिए, बट फिलीपींस वीज़ा का जो प्रोसेस है वो इतना हार्ड क्यों है, फिलीपींस वीज़ा लेना इतना हार्ड क्यों है। तो उसका 100% रीज़न तो मुझे नहीं पता है, बट मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, तो जो चीज़ें में भी हो सकता है आपको एक तरीके से आपका आंसर रीच करने में हेल्प करे। तो चीज़ कुछ ऐसा है कि आपको पता है कि इंडियन का माइंडसेट, और आपको पता है कि इंडियन लोग जो है वो ज़्यादा करके जो है एक तरीके से चाइनीज़ के जैसे बिजनेस माइंडेड होते हैं। उनको जो है वो पैसे कमाने हैं, सेव करना है और फिर अपने हिसाब से अपनी सब चीज़ें करनी होती है। तो सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर हुआ है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड होगी तो आप उनसे पूछ सकते हो, वो आपको जो है वो डिटेल में इन्फॉर्मेशन दे सकती है। इंडियंस लोग पहले यहाँ पर आए थे, जो मतलब 10 साल 15 साल जो भी पहले चीज़ है, और वो लोग यहाँ पर आने के बाद मनी लैंडिंग का काम करते थे। क्या है ना कि फिलीपींस एक तरीके से इंडिया के जैसे डेवलपिंग कंट्री है। यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट इंडिया में भी आपको देखने मिलेगी, बट उसके साथ साथ एक और चीज़ थी जिसको बोला जाता है पॉवर्टी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के पास जो है वो डेली खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, कुछ इमरजेंसी आ जाता है तो पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसा बहुत सारा चीज़ होता था। तो इंडियन लोग यहाँ पर आते थे, जो भी पहले आए हुए थे, और वो लोग क्या करते थे कि मनी लैंडिंग का काम करते थे। तो मनी लैंडिंग मतलब जो है वो फॉर एग्जांपल किसी को सडनली ज़रूरत हो गया 1000 पैसोस का, 2000 पैसोस का, 10,000 पैसोस का, तो वो लोग जो है वो पैसे उनको देते थे। उसके रिटर्न में जो है वो लोग डेली कुछ इनकम जो है वो एक्सपेक्ट करते थे। फॉर एग्जांपल अगर 1000 पैसोस दिया है तो डेली जो है वो तुमको 100 पैसोस देना पड़ेगा, समवेयर अराउंड कुछ 10 या 15 दिन तक, जो भी वो चीज़ था वैसा। तो उसके वजह से जो है वो ये सारा का सारा इनकम, अगर आप सोचते हैं, एक समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पे 100 लोगों को पैसे चाहिए और मैंने 100 लोगों को पैसे दिए हैं, तो एक तरीके से मेरा तो प्रॉफिट हो रहा है, बट गवर्नमेंट का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो जो पिछला गवर्नमेंट था उन्होंने कुछ एक्शन लिया था, और उस एक्शन के बेस पर इंडियंस को जो वीज़ा मिलना था वो थोड़ा सा मुश्किल कर दिया गया। इसके अलावा भी और बहुत सारी कॉमन छोटी मोटी चीज़ें थी। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर आओगे और यहाँ पे कमाओगे और यहाँ से कमा के सारा चीज़ अगर जो है वो इंडिया में लेके जाओगे, सो किसी भी गवर्नमेंट को पसंद नहीं आएगा। इवन इंडिया में सोचो कि आप बिज़नेस कर रहे हो और फॉरेन से कुछ बंदे आते हैं, अच्छा बिजनेस सेटअप करते हैं और सारा इनकम इंडिया से निकाल के बाहर लेके जाते हैं। जैसे मैं अगर ब्रिटिशर्स का ही बात कर दूँ तो वो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगा। तो ऐसे जो छोटे मोटे रीजंस है जिसके वजह से ये फिलीपींस का वीज़ा लेना थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया है। अगर आपको इसके बारे में फुल डिटेल चाहिए रहेगा तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से पूछ सकते हो, आपको पता चल जाएगा। आपके फ्योन से या वाइफ से भी पूछ सकते हो, ये सारी चीज़ें, ये सारी डिटेल्स उनके पास है। तो इसीलिए जो है वो फिलीपींस का वीज़ा लेना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। इवन जो है वो आपका पर्पस दूसरा या डिफरेंट होना के बावजूद भी जो है वो ये चीज़ें होती हैं। इसमें एक और रीज़न जो है वो इन्वॉल्व है, और वो ये है कि यहाँ के जो लोग हैं मोस्टली, मतलब आपने ऐसा बहुत ही कम देखा रहेगा कि इंडियन लड़कियाँ जो है वो बाहर देश जाके किसी और लड़के से शादी करती है। बट यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस में ऐसा होता है, ज़्यादा करके यहाँ की लड़कियाँ जो है वो फॉरेनर से शादी करती है और फिर फॉरेन में चली जाती है। तो अभी फॉरेनर्स में मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि सब लोग सेम नहीं होते हैं। कुछ लोग जो है वो लेके जाने के बाद फिर जो है वो झगड़ा हुआ तो उसको मार दिया तो फिर ख़त्म हो गया। तो ये सारा चीज़ ब्ला ब्ला वाला मटेरियल बहुत होता है। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पे आपको न्यूज़ में ये सारा चीज़ बहुत देखने मिलेगा। तो इसी वजह से जो है वो फिलीपींस गवर्नमेंट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होते जा रही है, सिर्फ इंडियंस पे ही नहीं, इवन और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर ये स्ट्रॉन्ग पाबंदी के रूल बनते जा रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे कॉमन क्वेश्चन का, एंड वो ये है कि क्या फिलीपींस वीज़ा लेने के लिए इंटरव्यू होता है, या फिर मैं एजेंट को सारी चीज़ें सौंप दूँ तो क्या वो मुझे वीज़ा दे पाएगा।
तो दोनों का सिंपल आंसर है कि फिलीपींस वीज़ा लेने के लिए आपको पर्सनली जाना पड़ेगा। चाहे आप एजेंट को भी हायर कर दो, एजेंट सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगा, अपॉइंटमेंट ले लेगा, सब चीज़ कर देगा, बट स्टिल आपको जो है वो कंसुलेट बुलाएगा, आपको कंसुलेट के सामने जाना पड़ेगा। और सारा का सारा चीज़ जो है वो डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू के बेस पे। अगर आपका इंटरव्यू सही रहा तो आपको वीज़ा मिल सकता है, अगर नहीं रहा तो आपको वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो वीज़ा इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें कुछ कॉमन क्वेश्चन जो है वो भी पूछे जाते हैं। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करना, मैं आप लोगों के लिए उसका फुल डिटेल वाला वीडियो भी बना दूंगा ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो जाए। तो फिलीपींस वीज़ा लेने के लिए फिलीपींस वीज़ा का इंटरव्यू होता है एंड वो चीज़ आपको समझ के रखना है। सही तरीके से दिया तो वीज़ा मिल सकता है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं तीसरे कॉमन क्वेश्चन का कि फिलीपींस का वीज़ा कब या कितने दिन पहले अप्लाई करना चाहिए या फिर अरेंजमेंट कब आपको करना चाहिए। तो मैं आपको जो है वो एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मुझे आज पकड़ लो कि आज है 1 जुलाई और मुझे यहाँ पे ट्रैवल करना है 1 सितंबर को। तो 2 महीने पहले मैं फिलीपींस वीज़ा की सारे प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दूँगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एंड डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में टाइम लगता है। जनरली फिलीपींस वीज़ा आप 30 दिन पहले अप्लाई कर सकते हो। कुछ एम्बेसीज में ऐसा है कि आप कभी भी जाके अप्लाई कर सकते हो, बट स्टिल ज़्यादा करके वैलिड यही होता है कि 1 महीने पहले जाके आप अप्लाई करो। सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है। कुछ डॉक्यूमेंट्स इजी है, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, आपका जो बैंक स्टेटमेंट हो गया, वो आपको जो है वो लास्ट दिन पे मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट्स है जो मिलने के लिए टाइम लगता है, जैसे लीव लेटर हो गया या फिर सैलरी स्लिप हो गया। कुछ अप्रूव होते हैं, कुछ नहीं अप्रूव होते हैं। तो जो चीज़ें हैं उसमें अरेंज करने में सब चीज़ें टाइम लगता है। प्लस उसके अंदर जो मैटर लिखा जाता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो सारा चीज़ सही तरीके से करने के लिए वीज़ा के लिए टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल पकड़ लो 15-20 दिन या फिर आराम से 25 दिन पकड़ के चलो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। इवन फिलीपींस वीज़ा लेने के लिए अगर आप दिल्ली से रहोगे तो आपको जो है वो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सो इसीलिए जो है वो आपको प्रिपरेशन जल्दी से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब सारे या ऑलमोस्ट 50% डॉक्यूमेंट हो गए तो आपको बस एक मेल ड्राफ्ट करना है फिलीपींस एम्बेसी को और फिर आपको जो है वो अपॉइंटमेंट मिलेगा, आप अपॉइंटमेंट पे जा सकते हो। मुंबई पे वैसा था नहीं, बट रिसेंटली अभी कुछ पता नहीं, बट स्टिल जो है वो कुछ जगह पे इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और कुछ जगह पे नहीं। अब इसके बाद चौथी चीज़ के बारे में बात करते हैं एंड वो है कि डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो जैसे मैंने आपको इसके पहले बोला कि एक तो आपका इंटरव्यू के ऊपर सब चीज़ें डिपेंड करता है, बट उसके साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी ये फिलीपींस वीज़ा का प्रोसेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। पकड़ लो एक तरीके से कि फिलीपींस वीज़ा के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको 60 टू लेके 70% हेल्प करेंगे आपका फिलीपींस वीज़ा लेने के लिए, अगर आपने वो सही तरीके से अरेंज करके सबमिट किए हैं तो। और उसके बाद जो है वो 30 टू 40% आपका जो है वो वीज़ा इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि डॉक्यूमेंट्स स्ट्रांग होने चाहिए, फिर उसके बाद जो इंटरव्यू है उसमें स्ट्रांग होना चाहिए, आपका फिलीपींस वीज़ा कंफर्म आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें जो है वो सही तरीके से करनी है। और उसी लिए मेरा एक फिलीपींस वीज़ा असिस्ट वाला प्रोग्राम है, यानी कि मतलब मैं जो कुछ लोगों को जिनको हेल्प चाहिए वो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, मैं उनको फिलीपींस वीज़ा लेने के लिए हेल्प करता हूँ। और जैसे मैंने आप लोगों को लाइव सेशन में भी बोला था कि फिलीपींस वीज़ा के लिए जो है वो अब तक मैंने 7 प्रोसेस किए हैं, उसमें से 3 फ्रेश पासपोर्ट वाले थे जिनको वीज़ा मिल चुका है, 3 जो है जिन्होंने ऑलरेडी ट्रैवल किया था उनको भी वीज़ा मिल गया है, एक बंदे का प्रोसेस चल रहा है एंड आई थिंक सो कल या परसों में जो है वो उसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको इन फ्यूचर अपडेट कर दूंगा। बट ये चीज़ मैंने आपको बताया। डेफिनेटली मेरा एक छोटा सा फ़ी है जो मैं चार्ज करता हूँ, तो उसके बारे में अगर आपको फुल डिटेल वाला वीडियो चाहिए तो मैं फ्यूचर में कभी बना दूंगा। अब इसके बाद 5वां और लास्ट कॉमन क्वेश्चन है कि इनविटेशन लेटर रियली हेल्प करता है। तो मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है, इवन अगर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है, तभी भी इनविटेशन लेटर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि वो यहाँ से आया है। इनविटेशन लेटर कैसे ड्राफ्ट करना है, क्या चीज़ें करना है, कुछ वीडियोस मैंने बनाए, आप वो देख सकते हो। बट स्टिल बहुत हद तक इनविटेशन लेटर आपको आपके एप्लीकेशन के लिए हेल्प कर सकता है। मेरे पास 2 केसेस ऐसे हैं, फिलीपींस वीज़ा बिना इनविटेशन लेटर के अप्रूव हो गया है, बट वो बोल सकते हैं कि अभी 100% मैं ये नहीं बोल सकता कि आपका वीज़ा भी अप्रूव होगा कि नहीं होगा। बट इनविटेशन लेटर हेल्प करता है अगर आपको फिलीपींस वीज़ा लेना है तो।
एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आपको जितना इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड करना था कर दिया। अगर आपने ये वीडियो देखा है और यहाँ तक और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को मेरी ओर से कोई भी हेल्प चाहिए तो डेफिनेटली फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। जो कॉल है डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि कॉल के लिए जो है वो एक टाइम भी लगता है, मुझे फ्री होना चाहिए। बट मैसेज जैसे जैसे मैं फ्री होता हूँ वैसे सारे मैसेजेस का मैं रिप्लाई करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय, गुड लक।